हेलो दोस्तों, टॉपिक वाइज मैथ की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं इस टॉपिक से किस तरह के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन यहां से पूछे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल 63 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 29 से भाग दें तो क्या शेष प्राप्त होगा। तो ये प्रश्न आपके एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। एक नोट लिखा है हमने यहाँ पे कि पहले वाले शेषफल को दूसरे वाले भाजक से विभाजित करते हैं और प्राप्त शेषफल ही प्रश्न का उत्तर होता है। इसे समझते हैं नोट को। देखिए, पहले वाला शेषफल यानी कि जो ये शेषफल दिया है 63 को दूसरे वाले भाजक, दूसरा वाला भाजक कहाँ है, यानी कि दूसरा वाला भाजक है 29, ठीक है, से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ही आपका उत्तर होगा। तो आपको क्या करना है, शेषफल निकालना है। तो आप क्या करेंगे, दूसरा वाला देखिए भाजक क्या है 29 और पहला वाला क्या है 899, हमें दूसरे वाले को देखना है, ठीक है। तो 29 का भाग हम किस में दे देंगे, शेषफल में। तो शेषफल कितना है हमारे पास 63 में भाग दे देंगे। 29 दूनी 58, 63 में से 8 गया तो बचा 5 और 5 शेषफल आ गया। यही हमारा आंसर है, ठीक है। उसमें लिखा भी है प्राप्त शेषफल ही प्रश्न का उत्तर होगा। तो हमारा उत्तर क्या हो गया 5। इस संख्या को 296 से भाग देने पर शेषफल 75 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 37 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। पिछले वाले प्रश्न की तरह यह प्रश्न है। चलिए सॉल्व करते हैं। आपको क्या करना है, दूसरा वाला भाजक पकड़ना है। दूसरा वाला भाजक कौन सा है 37, ठीक है। 37 का भाग किसमें देना है, शेषफल में। शेषफल कितना है 75। तो ठीक है, चलिए निकालते हैं। हमें निकालना क्या है, शेष। तो शेषफल निकाल लीजिए आप। क्या करेंगे, 37 में 37 का भाग दे देंगे 75 में, ठीक है। 37 दूनी 74, 5 में से 4 गया तो 1, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया 1। ये बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। किसी संख्या को 65 से भाग देने पर शेषफल 43 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 13 से भाग दें तो शेष क्या प्राप्त होगा। ये भी एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा प्रश्न है और जो हमने पिछले 2 प्रश्न किए हैं उसी तरीके से है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले भाजक को देखना है। भाजक कितना है, दूसरा वाला भाजक है 13 और शेषफल है 43। तो इससे आप आसानी से निकाल सकते हैं अब, ठीक है। और निकालना क्या है हमें, शेष। तो शेषफल आप आसानी से निकाल सकते हो। 13 का भाग दे देना है आपको किसमें, शेषफल में। शेषफल हमारा कितना है 43, तो भाग दे देंगे। 13 तेई 39 और 13 में से 9 गया 4 जो शेष बच गया वही हमारा आंसर होता है। ये बात हमें पता है। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या के वर्ग को 5 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ये आपके प्रश्न यूपी एसआई में पूछा गया था। एक नोट सेकंड लिखा है हमने। नोट सेकंड क्या लिखा है कि संख्या का वर्ग, घन, घनमूल, वर्गमूल, गुना करने को कहे तो शेषफल में बदलाव करो। यहां आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा है संख्या के वर्ग को, ठीक है, इस तरीके से लिखा, यानी कि आपको बदलाव कहां करना है, शेषफल में। तो शेषफल कितना दिया है 3, तो हमें 3 का क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। हमें निकालना है शेषफल। हमसे कहा गया है संख्या के वर्ग को इस तरीके से दिया गया है, यानी कि शेषफल में बदलाव किया हमने। तो शेषफल है हमारा 3 का वर्ग कर दिया और इसमें भाग किसका देंगे, जो दूसरा वाला भागफल क्या है 5, तो इसमें 5 का भाग दे दीजिए। 5 का भाग 9 में देंगे तो शेष क्या बचेगा 4 शेषफल बचेगा और 4 ही हमारा आंसर आएगा। बात क्लियर हो गई है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। किसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या के घन को 8 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो इसे आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। क्या कहा उसने, यदि उस संख्या के घन को, तो देखिए संख्या हमारी क्या हो जाएगी शेषफल, ठीक है। तो आपको बदलाव कहां करना है, शेषफल में करना है। शेषफल दिया है हमें 2 और हमसे क्या कह रहा है, संख्या के घन करने को, यानी कि 2 का घन कर देंगे और उसमें भाग किसका देंगे 8 का, ठीक है।
2 का क्यूब होता है 8, 8 का भाग 8 से देंगे पूरा कट जाएगा, तो शेषफल क्या बचेगा 0, तो 0 शेषफल ही हमारा आंसर आ गया। हमेशा आपको ध्यान रखना है जो भी बदलाव करना है वो शेषफल में करना है। दोस्तों आपको आज का टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें।